बात 16 सितंबर 1583 की है। विजयदशमी का दिन था। महाराणा प्रताप ने अपनी नई सेना संगठित कर समस्त सैनिकों के साथ मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। प्रसिद्ध संत योगी रूपनाथ व इष्ट माता चामुंडा का पावन आशीर्वाद लेकर दिवेर युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराणा प्रताप ने सेना को 2 हिस्सों में विभाजित कर युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं महाराणा के हाथ में था, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। दिवेर का यह युद्ध बड़ा भीषण था। राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने दिवेर थाने पर हमला कर दिया। हजारों की संख्या में मुगल सैनिक तलवारों, बर्छों, भालों व कटारों से बींध दिए गए। युद्ध में राजकुमार अमर सिंह ने सुल्तान खान को बर्छा से मारा, जो अकबर के चाचा सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ निकल गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने मुगलों पर तेजी से हमले किए, जिसके कारण मुगलों को भागना पड़ा। अकबर द्वारा मेवाड़ को न जीत पाने के कारण संधि स्वरूप उसने राणा अमर सिंह से अपनी पुत्री का विवाह किया। जहां राणा अमर सिंह सुल्तान खान का वध बरछा कर किया, तो वहां महाराणा प्रताप ने बहलोल खान मुगल के सिर पर वार किया तथा तलवार से उसे घोड़े समेत चीर दिया। शौर्य का यह उदाहरण इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसी पर यह कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। इस प्रकरण को अब विस्तार से बताते हैं। हुआ यूं कि डरपोक अकबर ने 7 फीट 8 इंची बहलोल खान को भेजा था महाराणा प्रताप का सर लाने। कभी नहीं हारा था बहलोल। मुगल आक्रांता अकबर का सबसे खतरनाक सेना नायक हुआ करता था, जिसका नाम था बहलोल खान। कहा जाता है कि हाथी जैसा बदन था इसका और ताकत का जोर इतना कि नसें फटने को होती थी। जालिम इतना कि 3 दिन के बालक को भी गला रेत रेत के मार देता था, बशर्ते कि वो हिंदू का हो। एक भी लड़ाई कभी हारा नहीं था अपने पूरे जीवन में ये बहलोल खां। काफी लंबा था, 7 फुट 8 इंच का कद था इसका। कहा जाता है कि सबसे ऊंची काठी का घोड़ा भी उसके सामने छोटा लगता था। बहुत चौड़ा और ताकतवर था बहलोल खां। अकबर को बहलोल खां पर खूब नाज था। लूटी हुई औरतों में से बहुत सी बहलोल खां को दे दी जाती थी। फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाएं आमने सामने थीं, मगर अकबर तो महाराणा प्रताप से बहुत डरता था, इसलिए वो खुद इस युद्ध से दूर रहा। अब इसी बहलोल खां को अकबर ने भिड़ा दिया हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से। लड़ाई पूरे जोर पर थी और ऐसे में मुगलई गंद खा खा के ताकत का पहाड़ बने बहलोल खां का आमना सामना हो गया अपने प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप से। अफीम के खुमार में डूबी हुई सुर्ख नशेड़ी आंखों से भगवा अग्नि की लपट सी प्रदीप्त रण के मद में डूबी आंखें टकराईं और जबरदस्त भिड़ंत शुरू। कुछ देर तक तो राणा यूं ही मजाक सा खेलते रहे मुगलिया बिलाव के साथ, और फिर एकाएक गुस्से में आके अपनी तलवार से एक ही वार में घोड़े सहित हाथी सरीखे उस नर राक्षस का पूरा धड़ बिल्कुल सीधी लकीर में चीर दिया। ऐसा फाड़ा कि बहलोल खां का आधा शरीर इस तरफ और आधा उस तरफ गिरा। ऐसे ऐसे युद्ध रत्न उगले हैं। सदियों से भगवा चुनरी ओढ़े रण में तांडव रचने वाली मां भारती ने ये घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थीं। बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस प्रकार तोड़ दिया कि उन्हें मेवाड़ के अपने सारे 36 थाने ठिकाने छोड़कर निकल जाना पड़ा। यहां तक कि कुंभलगढ़ का किला भी रातों रात खाली कर मुगल भाग खड़े हुए। दर्शकों से प्रार्थना है कि इस तरह के ऐसे कई इतिहास के अनछुए पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रोफेसर कैप्टन शशि भूषण त्यागी के प्रयासों का समर्थन करें और प्रचारित करें। पैट्रियोटस फोरम में हम प्रयासरत हैं कि इतिहास के वह कुछ पन्ने जो जानबूझकर छुपा लिए गए या स्मृति दोष के कारण हम भूल गए, उनको पुनः प्रकाश में लेकर आए, ताकि भारतीयों को अपनी अस्मिता, अपनी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर गर्व हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।